Dear students, we are going to start the next passage of this lesson. Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. पिछली क्लास में बच्चों ये बात आपको बता दिया गया था कि जो इस लेसन का प्रोटागोनिस्ट है, जिसका नाम लिटिल फ्रांस है, वो किसी तरीके से हाँफते हुए एम हैमेल्स के लिटिल गार्डन तक पहुंचता है। क्लियर? अब इसके बाद स्कूल में पहुंच चुका है। अब स्कूल का मंज़र क्या है, क्लास के अंदर कैसे लोग बैठे हुए हैं, पहले की क्लास कैसी थी, अब की क्लास कैसी है, सुनिएगा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर से पहले जब स्कूल शुरू होता था, क्लासें शुरू होती थी, तो क्या होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल मीन होता है एक्साइटेड एंड नॉइज एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, हंगामा होता था, एक्साइटेड एंड नॉइज एक्टिविटी होती थी। कब? पहले जब, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है। आज जब मैं स्कूल पहुंच रहा हूं तो क्या देख रहा हूं, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, हंगामा है। विच कुड बी हर्ड, ये पैसिव वॉइस में है। उस शोर शराबा हंगामा को सुना जा सकता है आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट, गली में, गली के अंदर बाहर उस क्लास के शोर शराबा को सुना जा सकता है। अब उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। बच्चे क्या कर रहे हैं, डेस्क को ओपन कर रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। एक तो ये देख रहा है, मतलब पहले होता था। फिर लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, याद रखिएगा, यूनिसन कहते हैं एक सुर में, एक साथ, एक आवाज़ में, एक धुन में। यानी पहले सारे बच्चे लेसन को दोहराते थे एक सुर में, एक धुन में, एक टोन में। कन्फर्म? साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस है, वेरी लाउड, धीमे धीमे नहीं दोहराते थे, ज़ोर ज़ोर से दोहराते थे। विथ आवर हैंड्स, ऐसा करना पड़ता था कि हम अपने हाथों को ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों के ऊपर लगा देते थे। किस लिए? टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम एक दूसरे की बात को अच्छी तरीके से, बेहतर अंदाज में समझ सकें। क्लियर? पहले ऐसा होता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर का जो बड़ा सा रूलर, बड़ा सा जो स्टिक होती थी, डंडा होता था, सोटा होता था, वो रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पे कड़कड़ाता था, बजाते थे, मारते थे। ठीक है, मतलब साइलेंट करने के लिए वो अपने रूलर को उस टेबल पे जो हार्ड, क्या नाम है, ऑब्जेक्ट रहता था, उस पर बजाया करते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब आज का जो दिन है, इस वक्त ये सब कुछ, क्या नाम है, शांत है। मतलब न शोर शराबा हो रहा है, न बच्चे डेस्क को ओपन और क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे हाथों को अपने कानों तक लेके जा नहीं रहे हैं। ये सब कुछ मामला शांत था। आई हैड काउंटेड, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। आई हैड काउंटेड ऑन, आई हैड काउंट माने होता है रिलाइंग ऑन, भरोसा करना। ठीक है,
आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैं किस पे डिपेंड रहता था, कमोशन पे, अलॉट ऑफ नॉइज, कमोशन कहते हैं अलॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, मतलब मैं अपने आप को डिपेंड रखता था, भरोसा मैं अपने को रखता था किस पे कि भाई शोर शराबा जब होगा तभी मैं क्लास के अंदर एंट्री करूंगा। उससे क्या होगा कि लोग मुझे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, लोग मस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे, ठीक है, अपनी अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने में। तो आई हैड काउंटेड, मैं भरोसा करता था किस पे, उन शोर शराबा पे जो क्लास के अंदर हुआ करती थी, किस लिए, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, ताकि बगैर दिखे हुए, विदाउट बीइंग सीन, बगैर दिखे हुए मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊं, मैं अपनी सीट को, ठीक है, पा जाऊं। क्लियर? बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, हकीकत में, बेशक, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, हर चीज़ इतनी खामोश थी, इतनी खामोश थी, साइलेंट में थी, जैसे संडे मॉर्निंग, जैसे ऐसा लग रहा था कि उस दिन संडे है, संडे की सुबह है, क्योंकि संडे इज सेलिब्रेटेड एज हॉलीडे। ठीक है, तो संडे का दिन आप देखते हैं कि रोड पे बहुत ज़्यादा न नॉइज़ होते हैं, न बहुत ज़्यादा रश होता है, तो ऐसा लग रहा था कि आज संडे का दिन है। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट को देखा, क्लास के मेंबर्स को देखा, अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो किस हालत में, अपनी जगह पे पहले से मौजूद थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल जो है वॉकिंग अप एंड डाउन, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यहाँ वॉकिंग अप एंड डाउन में 4 नंबर पे बैकवर्ड, बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड, बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, राइजिंग एंड फॉलिंग भी लिख सकते हैं, राइजिंग, राइजिंग एंड फॉलिंग, राइजिंग एंड फॉलिंग, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। कौन? एम हैमल जो है, विथ हिज टेरिबल आयरन, अपने क्या नाम है, खौफनाक, खतरनाक, दहशतनाक ऐसा लोहे का जो रूलर था, अंडर हिज आर्म, जो उनके भुजा के नीचे था, जो देख के डर लग जाता था, ठीक है, वो ले करके आगे पीछे हो रहे थे। क्लियर? उसके बाद तो यहाँ पे क्लियर हो गया, एम हैमल जो है वॉकिंग, वो टहल रहे थे, ठीक है, अप एंड डाउन, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अपने हाथ में क्या लिए थे, टेरिबल आयरन रूलर, वो लोहे का रूलर जिसको देख करके हम लोग डर जाते थे। टेरिबल कहते हैं खौफनाक, खतरनाक, दहशतनाक। अब आई हैड टू ओपन, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। अब जब सब मामला मैटर साइलेंट का है, तो अब ये मतलब प्रोटागोनिस्ट कह रहा है फ्रेंड कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा एंड गो, जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, हर एक के सामने। अब मुझे करना क्या था, अब मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने से गुजर जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड। देखिए, ब्लश्ड का मतलब होता है कि जैसे इंसान कोई गलती कर जाए और उसका चेहरा, ठीक है, डर के मारे या शर्म के मारे लाल हो जाए। तो मैं कितना शर्मिंदा था, ब्लश मीन शर्मिंदा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। आप कल्पना करिए, आप समझ सकते हैं कि उस रोज़, ठीक है, जब ये सारी चीज़ें रूटीन से हट के हो रही थी, अपने मामूल के ख़िलाफ़ जा रही थी, पूरा क्लास साइलेंट था, और मेरे जो टीचर थे एम हैमल, वो वॉकिंग कर रहे थे अपने टेरिबल आयरन रूलर के साथ, अप एंड डाउन, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। तो उस वक्त मुझे दरवाज़ा को खोलना था, मुझे खोलना पड़ा और सबके सामने से गुज़रना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना शर्मसार था, कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। अब बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, यही से, ठीक है ना? हाँ, बट
But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your palace quickly, little Franz. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled. Okay? चलिए. But nothing happened. शर्ट, यहाँ पे शर्ट है, ठीक है. बट नथिंग हैपेंड. नथिंग हैपेंड का मतलब कुछ भी नहीं हुआ. बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. जो मैं सोचा था कि हो सकता है मुझे डांट पड़े, ठीक है, मैं डांटा जाऊं, लेकिन कोई घटना नहीं हुई. एम हैमेल सॉ मी. एम हैमेल ने मुझे देखा एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बहुत ही नरम अंदाज में, दयालुता पूर्वक, एकदम रहमदिली के अंदाज में उन्होंने कहा, बहुत ही मासूम अंदाज में उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पे जाओ, अपनी सीट पे जाओ, क्विकली, जल्दी से अपनी सीट पे जाओ, लिटिल फ्रांस, ए लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तुम नहीं थे, हम तुम्हारे बगैर इस लेसन को शुरू करने जा रहे थे. ठीक है, हम तुम्हारे बगैर जो है इस लेसन को शुरू करने वाले थे, लेकिन तुम आ गए, तो अब जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ. आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. मैं फौरन अपने बेंच के ऊपर कूदा, ठीक है, ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पे जा कर के बैठ गया. अब देखिए ये सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. नॉट टिल देन, तब तक नहीं, तब तक नहीं. व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट. फ्राइट डर है, खौफ है, ठीक है, भय है. डिड लिटिल सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड हिज फ्रिल्ड. फ्रिल्ड कहते हैं झालर वाली. हाँ, तो उस वक्त तक नहीं, जब तक कि मतलब मेरा डर जो है अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं, अभी भी मैं डरा हुआ था. लेकिन जब मैंने टीचर को देखा कि वह अपनी खूबसूरत हरी वाली कोट में मलबूस है, मतलब वो जो है खूबसूरत ग्रीन कोट पहने हुए हैं, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो झालर वाली शर्ट है, झालर वाली शर्ट है वो पहने हुए हैं, और क्या पहने हुए हैं, झालर वाली शर्ट पहने, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली रेशमी टोपी अपने सर पे लगाए हुए हैं. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो पूरी तरह से क्या है, हाँ, कढ़ाई उस पर की गई है, पूरी तरह से उसको, ठीक है, धागों से सजाया गया है. दैट ही नेवर वोर, जिसको कभी पहनते नहीं थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, कब पहनते थे, जब उनको इंस्पेक्शन करना रहता था, किसी मैटर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता था, मतलब टेस्ट एंड प्राइस डे, मतलब टेस्ट और प्राइस डे के दिन ही वो पहनते थे. जब मैंने उनको, ठीक है, ऐसे देखा, तब कहीं मुझे सुकून हुआ, ठीक है, मेरा डर ख़त्म हुआ, वरना मैं तो अभी भी भय में था. लेकिन जब मैंने उनको देखा कि हमारे टीचर जो है रूटीन से हट करके यहाँ पे हैं, जिस कपड़े को वो इंस्पेक्शन के डे पे पहनते थे, प्राइस डेज पे पहनते थे, लेकिन आज वो पहने हुए हैं, तो मुझे लगा कि आज कुछ नई बात है. बिसाइड से, इसके अलावा, बिसाइड मीन इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल जो है इतना अजीब दिख रहा था. एंड सॉलेम, सॉलेम कहते हैं उदास. सॉलेम किसको कहते हैं, उदास को, मतलब इतना उदास दिख रहा था. मतलब उस दिन पूरा स्कूल जो है बिल्कुल, क्या नाम है, अपने रूटीन से, अपने मामूल से बिल्कुल अजीब व गरीब और एकदम सन्नाटे में, उदास में दिख रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन वो चीज़, बट द थिंग, लेकिन वो चीज़ दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जो बहुत ज़्यादा
हैरत में डाल दी, ठीक है, आश्चर्य में कर दी, आश्चर्यचकित कर दी। वो क्या था? मोस्ट वाज टू सी, मैं ये देख रहा था कि ऑन द बैक बेंचेज, पीछे वाली बेंचों पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली हुआ करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग जो है शांतिपूर्वक खामोशी से बैठे हुए थे। तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है सोलेम। सोलेम मीन क्या होता है? वेरी सीरियस, नॉट हैप्पी और स्माइलिंग। सोलेम मीन वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा संजीदा, नॉट हैप्पी, ना बहुत ज़्यादा खुश, और स्माइलिंग या ना मुस्कुराता हो। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन वो चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज में डाल दिया, हैरत में डाल दिया, वो क्या था? वॉज टू सी, मैं ये देख रहा था कि ऑन द बैक बेंचेज, पीछे वाली बेंचेज, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, जो गांव के लोग थे हमारी ही तरह से उस पे बैठे थे। कैसे बैठे थे? क्वाइटली, खामोशी से, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह से, जैसे हम बैठा करते थे वैसे ही गांव के लोग उस दिन आके बैठे। अब देखो गांव के जो लोग आए हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है। कौन कौन आए हैं? ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हॉजर भी उस दिन आए हैं। कैसे आए हैं? अपने 3 कॉर्नर्ड हैट पहने हुए हैं। बच्चों ये 3 कॉर्नर्ड हैट है, 3 माने 3 होता है, कॉर्नर्ड माने कोना कोना, यहाँ एक कॉर्नर है, यहाँ पे एक कॉर्नर है और यहाँ पे एक कॉर्नर है। तो ओल्ड हॉजर भी उस क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं। कैसे, क्या पहने हुए हैं? 3 कॉर्नर्ड हैट लगाए हुए हैं। द फॉर्मर मेयर, और कौन आए हैं? जो इससे पहले मेयर थे। मेयर कौन होते हैं? जो टाउन का या सिटी का जो एक तरह से इंतज़ाम देखने वाला, ठीक है, नुमाइंदा होता है, उसको, वो भी आए हुए, फॉर्मर मेयर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले के जो पोस्ट मास्टर हुआ करते थे वो भी आए हैं। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा और दूसरे लोग भी आए हैं। सेवरल माने कई लोग, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई कैसा दिख रहा था? सैड, दुखी दिख रहा था, हर शख्स दुख में था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट, हॉजर क्या लाया था? ये पास्ट परफेक्ट में है। हॉजर हैड ब्रॉट, हॉजर लाया था एन ओल्ड प्राइमर, एक पुराना प्राइमर लाया था। प्राइमर की मीनिंग है, देखो, द फर्स्ट टेक्स्ट बुक फॉर टीचिंग ऑफ रीडिंग, जो कायदा होता है, पहली जो किताब जो भी आप सीखते हो, चाहे ग्रामर सीखते हो, चाहे मैथ सीखते हो, तो चूँकि ये इंग्लिश का लेसन है, तो वो हॉजर जो है अपने आप पुराना एक प्राइमर लाया था। प्राइमर का मतलब जो लिखने पढ़ने वाली पहली किताब होती है, ठीक है, वो लेके आता। लेकिन वो कैसी हो गई थी? थम्ब्ड एट द एजेस, थम्ब कहते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पेज गंदा सा दिखाई दे, मैला दिखाई दे, ख़राब दिखाई दे, मुड़ा तुड़ा दिखाई दे, फोल्डेड दिखाई दे। तो यहाँ पे लिखा इट हैज़ बीन हैंडल्ड फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने की वजह से, ठीक है, वो किनारे के जो पेजेस थे, किनारे के जो पार्ट थे, वो बिल्कुल ख़राब दिख रहे थे, मैले कुचैले दिख रहे थे, मुड़े तुड़े दिख रहे थे। एंड ही हेल्ड इट ऑन हिज नीज, और वो उसको अपने घुटनों पे खुला रखा था, घुटनों पे ऐसे खुला। हॉजर, हॉजर ने लाया था ना। हॉजर इज आल्सो अ पर्सन हु इज सिटिंग, ठीक है, इन द क्लास, ठीक है, कहाँ पे? पीछे वाली बेंच पे। और वो ओल्ड प्राइमर लाया है, ठीक है, वो ओल्ड प्राइमर ऐसा था जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो ख़राब हो गया था। क्लियर? तो उसको अपने घुटनों पे रख के, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, अपने बड़े बड़े चश्मों के साथ उसके पेजेस के ऊपर, मतलब पेजों के जो लिखे हुए सेंटेंस थे उसको पढ़ रहा था। अब इसके बाद नहीं, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, ये तमाम चीज़ के बाद इन बारे में जब मैं गौर कर रहा था,
ये सारी चीज़ें मैं संजीदगी से सोच रहा था। अभी सोच वाइल का मतलब ड्यूरिंग दिस, अभी जो घटना चल रही है, अभी ये सारी चीज़ें जिसमें मैं गुम था। एम हैमेल माउंटेड, एम हैमेल जो है माउंट माने होता है सैट ऑन हिज चेयर, अपनी कुर्सी, चूँकि पास्ट इंडिफिनिट है तो एम हैमेल माउंटेड मीन्स एम हैमेल सैट डाउन ऑन हिज चेयर, एम हैमेल अपनी कुर्सी पे बैठ गए। एंड इन द वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, वॉन्डर माने गौर करना, सोचना, ठीक है, ताज्जुब करना, हैरत में कोई चीज़ सोचते रहना। तो अभी इसी दौरान ये सारी चीज़ें मैं सोच ही रहा था। एम हैमेल जो है माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी पे बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और अपने बेहतरीन क्या नाम है नर्म अंदाज में, ठीक है, जेंटल शरीफ, ठीक है, सज्जन, तो अपने सेम संजीदगी और शरीफाना अंदाज में, ठीक है, मीठे अंदाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसको वो इस्तेमाल करते थे मेरे लिए। सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों। अब देखिए यही बहुत समझ लीजिए कि सीरियस सेंटेंस है, संजीदगी से भरा हुआ है, जिसके अंदर जुदाई भी है, जिसके अंदर इंसान सांसों को रोक लेता है। उन्होंने क्या कहा, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आखिरी सबक है। आई शैल गिव, जो मैं आज तुमको दूंगा, मतलब आज देने जा रहा हूँ। दिस इज़ द लास्ट लेसन दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, जिसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। बिकॉज द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है। बर्लिन क्या है आपको मालूम है, बर्लिन इज़ ए कैपिटल किसकी, जर्मनी की, ठीक है। बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है। क्या ऑर्डर है कि टू टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ जर्मन पढ़ाना है। इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, अल्सेस एंड लॉरेंस के जितने भी स्कूल हैं उसके अंदर, ठीक है, अब क्या पढ़ाया जाएगा, बोलिए, जर्मन पढ़ाया जाएगा। पहले क्या पढ़ा रहे थे, फ्रेंच पढ़ा रहे थे। मतलब अब फ्रेंच का ये आखिरी लेसन है जो मैं तुमको आज पढ़ाऊंगा। आज के बाद अब जो है इस क्लास में या इस स्कूल में, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, देखिए वेरी वेरी गुड सेंटेंस है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ टुमारो आ जाए, प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ टुमारो आ जाए तो समझ लीजिए उसका आप फ्यूचर में ट्रांसलेशन करेंगे, नए मास्टर कल आएंगे, नए मास्टर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच, ठीक है, लेसन। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सीरियस हो जाएं, बिल्कुल संजीदा हो जाएं, ठीक है, पूरे ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन इस लेसन को सुनने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। चलिए अब हम कल आगे का शुरू करेंगे।